इस शख्स को गौर से देख लीजिए। इस शख्स का नाम है मनीष दुबे। यही शख्स वो है जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें सामने आई थी ज्योति मौर्य के साथ। ज्योति मौर्य की दुनिया बर्बाद हो गई, उनका परिवार उजड़ गया। मनीष दुबे मजे में है, कोई गाना नहीं बन रहा है, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए ज्योति मौर्य के साथ क्या हो रहा है। इस देश की मनुवादी मीडिया उनके घर तक पहुंच जाती है, उनके गांव तक पहुंच गई है, उनके रिश्तेदारों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से सबकी बाइट ले लेकर खबरें चलाई जा रही है। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है क्योंकि उनके पति ने कुछ सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल है कि मनीष दुबे से कोई पूछ नहीं रहा है। जब मीडिया के लोग मनीष दुबे के सामने आए तो मनीष दुबे ने कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मनीष दुबे का कुछ नहीं बिगड़ा गया। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ विभागीय जांच भी हो रहा है। सवाल वही है कि अपना खोटा ही सिक्का निकल जाए तो क्या करेंगे। सोचिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। ज्योति मौर्य पर जितने अश्लील गाने बन रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं और वही बहुजन समाज के लोग अपनी बहन बेटी को पढ़ने से भी रोक रहे हैं। ज्योति मौर्य को इस पूरे मामले में दोषी ठहरा दिया गया है क्योंकि उनके पति ने उन पर कुछ आरोप लगा दिए थे। लेकिन सवाल है कि जिनके साथ वो वायरल चैट हुआ, मनीष दुबे का क्या उसको सिर्फ इसलिए बरी कर देंगे कि वो मर्द है। बुद्ध ने कहा है कि कोई औरत तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक कोई मर्द चरित्रहीन ना हो। सवाल है कि मनीष दुबे से सवाल क्यों नहीं, उसके परिवार पर सवाल क्यों नहीं, उस पर वीडियो क्यों नहीं। सारा ठिकरा ज्योति मौर्य के माथे पर क्यों फोड़ा जा रहा है? इसलिए क्योंकि वो पिछड़ा है, इसलिए क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं। और सवाल है कि वो तमाम टेलीविज़न चैनल के पत्रकार, उनकी नैतिकता कहाँ चली गई। किसी दो आदमी के एक परिवार के रिश्ते को लेकर, एक पर्सनल रिश्ते को लेकर क्या इस तरह से उनको ट्रोल करना, खबरें बनाना सही है क्या? मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब लोग एक महिला की डिग्निटी के खिलाफ हैं। आप उनका सम्मान कीजिए और सवाल पूछना है तो मनीष दुबे से पूछिए, जांच होनी है तो मनीष दुबे की होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है, सिर्फ ज्योति मौर्य से ही क्यों? क्योंकि वो पिछड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि किसान जाति के लोग हों, SC ST OBC के लोग हों, वही लोग भी ज्योति मौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष दुबे इसमें क्लीन चिट मिल रहा है। दो तरह से वो मारी जा रही है, एक जाति की वजह से, एक महिला की वजह से। और मनीष दुबे दो तरह से बच रहा है, एक पुरुष होने के नाते और एक पेट्रियार्कल पुरुषवादी समाज होने के नाते। आप लोग बताइए कि क्या सवाल मनीष दुबे से पूछा जाना चाहिए या नहीं चाहिए, या ज्योति मौर्य को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, अपने बच्चियों को पढ़ाइए, लिखाइए। ज्योति मौर्य को बहाना बनाकर कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासी और बहुजनों को पढ़ाई से किसानों को रोकना तो नहीं है। इस देश में तरह तरह की कहानियां फैलाई गई। आज के युग में कलम युग है, सबको पढ़ने का अधिकार है, तो कौन कहता है कि ये कलयुग है? ये भी एक साजिश है। गांव में याद कीजिए, कौन कहता था कि ज़्यादा पढ़ोगे लिखोगे तो पागल हो जाओगे? ये भी एक घोर साजिश थी। इसको बाकायदा लिखा है जगदेव प्रसाद ने। वो कौन लोग थे जो कहते थे कि खेती सबसे बढ़िया है और नौकरी सबसे खराब है? वही लोग जो नौकरी में चले गए। वो कौन लोग हैं जो बुद्ध से बुद्धू बना दिया, जो दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी को बुद्धू बना दिया? ये सब कॉन्स्पिरेसी समझिए। ये कलयुग नहीं है, कलम का युग है। सबको पढ़ने का अधिकार है। जो आज नौकरी में है वो ज़्यादा बेहतर कंडीशंस में है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके पास ज़्यादा नौकरियां हैं। तो ये वही लोग हैं जो बार बार आपको गुमराह करते रहे हैं, और वही लोगों ने ज्योति मौर्य को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसलिए इस तरह के मनुवादियों से सावधान रहिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए ताकि वो आसमान छू सके। भारत का संविधान सबको हक देता है, कोई चाहे तो डिवोर्स भी ले सकता है, दूसरी शादी भी कर सकता है, इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। करीना कपूर ने एक शादीशुदा मर्द से शादी की जो पहले ही डिवोर्सी था। खबर देखी क्या? करिश्मा कपूर, उनकी बहन का डिवोर्स हो गया अपने पहले पति से। कोई खबर देखी क्या? आप सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं, कितनी कहानियां हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों को सावधान रहना चाहिए इस षड्यंत्र से। इस षड्यंत्र में मत फंसिए। और ज्योति मौर्य सम्मानित अधिकारी हैं, उनका सम्मान होना चाहिए,
उनके निजी फैसले का भी सम्मान होना चाहिए। और अगर सवाल ही पूछना है, कोई चरित्रहीन भी है, तो ये सारा आरोप मनीष दुबे पर क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी। इस देश में किसान हो, SC ST OBC हो, उसकी हालत सेब वाली है। वो चक्कू पर गिरे या चक्कू सेब पर गिरे, कटना सेब को ही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इस तरह के चटकारे लेने वाले जितने चैनल्स हैं, जितने टीवी अखबार हैं, जितने वेबसाइट हैं, जितने यूट्यूब चैनल हैं, उस सब का बहुजन समाज के नाते, किसान समाज के नाते, महिला होने के नाते इसका बहिष्कार कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।